हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे कि जीमेल ड्राइव क्या होता है, जीमेल ड्राइव को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको कहां पर जाकर जीमेल ड्राइव मिलेगी, ठीक है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपके पास जो इमेजेस होती है, वीडियोस होते हैं, आप किस तरीके से जीमेल ड्राइव पर उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस सेशन में जीमेल ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फ़ोन में कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं, ठीक है, जो आपको टीचर्स आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जिससे आपके फ़ोन की मेमोरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जिससे आपका फ़ोन की स्पीड और टैबलेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम को कम करने के लिए, आपकी फ़ोन की मेमोरी ना भरे, आपके टैबलेट की मेमोरी ना भरे, उसी के लिए जीमेल ड्राइव एक अच्छा उपाय है। जीमेल ड्राइव पर आप अपने पिक्चर्स को, वीडियोस को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आपको जब वो पिक्चर्स और वीडियोस की ज़रूरत है तब आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपके फ़ोन की मेमोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फ़ोन की मेमोरी से आप वहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए आप डिलीट कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन अच्छी प्रॉपर स्पीड से चल सके। अब जीमेल ड्राइव का अकाउंट होने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है वो जान लेते हैं। तो अगर आपको जीमेल ड्राइव एक्सेस करना है, अगर आपको यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जीमेल का अकाउंट। आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे is.thinkbig के नाम से एक अकाउंट है, इसकी खुद की एक ड्राइव भी है, ठीक है, जीमेल ड्राइव। तो आपका सबसे पहले जीमेल पर एक अकाउंट होना चाहिए जो कि बहुत कंपलसरी है, और आपका फ़ोन, आपका टैबलेट या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आप कैसे जीमेल की मदद से ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जब जीमेल अकाउंट खुल जाता है तो कुछ इस तरीके से जीमेल आपका दिखेगा। अब यहाँ पर आपको आपका अकाउंट की डिटेल्स दिखती है। यहाँ पर आप जब गोल सर्कल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट की डिटेल्स दिखती है। अकाउंट के डिटेल्स के पास में ही आपको यहाँ पर ऐसे गूगल एप्स के ऐसे 9 डॉट्स दिखेंगे, ठीक है। आपको उस डॉट्स पर क्लिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इस डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल के जितने भी ऐप्स है, जितनी भी सर्विसेज है, यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज दिख जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें यूज़ करना है गूगल ड्राइव, तो आप गूगल ड्राइव का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है DRIVE ड्राइव, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे, अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो ये एक टैब खोल देगा आपके लिए अलग से। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं ड्राइव, तो आपको ड्राइव का ऐप मिल जाएगा, ठीक है, गूगल ड्राइव का ऐप। आप इस गूगल ड्राइव के ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने पिक्चर्स और वीडियोस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जान लेते हैं कि अगर आप लैपटॉप पे है या अगर आप टैबलेट पे, तो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट के लिए भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल ड्राइव का ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर मेरी ड्राइव ओपन कर ली है, ठीक है। यहाँ पर जो is.thinkbig के नाम से जिस ड्राइव है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे माई ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे सपोज आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। हिंदी वाली टीचर ने आपको अलग इमेजेस भेजी है, इंग्लिश वाली टीचर ने आपको अलग इमेजेस भेजी है, तो आप अलग अलग ऐसे फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो हिंदी पिक्चर्स, ऐसा करके आप उसे नाम भी दे सकते हो और उसे यहाँ पर क्रिएट करके रख सकते हो। अब यहाँ पर आपका एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी पिक्चर्स के नाम से। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस फोल्डर पर क्लिक करोगे, ये अभी फोल्डर अभी आपको खाली दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करनी है, अगर आप लैपटॉप पर है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू का बटन, न्यू पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा,
आप फाइल अपलोड पर भी जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। फाइल अपलोड पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने जहाँ पर आपकी इमेजेस वीडियो सेव करके रखे हैं उसको आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे अभी मैं फिलहाल ये ड्राइव वाला जो इमेज है इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसको ओपन कर दूंगा, तो यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आपके फ़ोन में मेमोरी बहुत फुल हो जाती है, तो आप ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बनाकर उसे यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ पिक्चर्स इमेजेस नहीं, अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई जानकारी है, तो आप यहाँ पर सब चीज़ें फोल्डर बनाकर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जब भी इन इमेजेस, वीडियोस और आपने जो भी फाइल अपलोड करी है उसकी कभी जब भी ज़रूरत है आप कहीं की पर भी बैठकर इसे आप एक्सेस कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो, तो आपके टैबलेट में एक तो जीमेल का ऐप तो होता ही है, आपका ड्राइव का ऐप भी होना चाहिए। आपको ड्राइव का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ड्राइव का ऐप उसमें नहीं है तो आपको ड्राइव का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी जीमेल की आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जीमेल की आईडी उसमें लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव में वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर जाकर आप फोल्डर बनाकर अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था, इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के आप ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये बहुत सिक्योर और बहुत सेफ है। आप सभी बच्चों को इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपको बार बार अगली कंपटीशन में भी यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपको बार बार वो डॉक्यूमेंट को आपको फ़ोन में रख के रखना पड़ता है। उसकी वजह आप ये कर सकते हैं कि उसे आप उसको ड्राइव पर डाल दीजिए, जिससे आप बस जब भी नेक्स्ट कंपटीशन आएगी आप ड्राइव से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कंपटीशन है उसके लिए वहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग सेशन का बना हुआ है, अटेंडेंस का बना हुआ है, अभी जैसे मैंने हिंदी पिक्चर्स का बनाया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका फ़ोन का जो डेटा है, फ़ोन में जो डेटा वो बार बार आप इतना स्टोर करके रखते हैं, इस फ़ोन के डेटा को आप कम करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो जीमेल ड्राइव हमें जो जगह देता है वो होती है 15 GB। अगर जब आपकी 15 GB यहाँ पर बढ़ जाएगी तो ये अभी आपको दिख रहा होगा, अभी ये ब्लू मार्क है, मतलब अभी 947 MB ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे ये पूरा फिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये रेड लाइन आ जाएगी, मतलब आपकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको अलग से इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप 15 GB यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपके पास इमेजेस है, वीडियोज़ है, अपलोड करने की ज़रूरत है, तो आप उसे बाद में बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको इसी तरीके से यूज़ करिए फ्री वर्जन में, ठीक है। आई होप सभी को ड्राइव क्या होता है वो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। ड्राइव एक डिजिटल स्टोरेज के लिए आपको दिया गया है, जिस पर आप अपने पिक्चर्स, वीडियोस, आपकी फाइल्स, आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास में, आपके फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, आप ड्राइव पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानकारी लेंगे अलग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए कीप टिंकरिंग। थैंक यू।